अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है भाई तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। वीज़ा वाला भाई आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेके आया है, उसके बारे में बहुत अरसे से मुझे कमेंट्स भी आ रहे थे और बहुत सारे हमने इस वीज़ा के ऊपर प्रोसेसिंग भी की है और वो है न्यूज़ीलैंड का विज़िट वीज़ा। आज की वीडियो बड़ी डिटेल्ड है, तो आपने एंड तक ज़रूर देखनी है। आज की वीडियो को अगर आप पूरा देख लेंगे, तो मैं गारंटी करता हूँ कि न्यूज़ीलैंड विज़िट वीज़ा के बारे में आपकी जितनी भी क्वेश्चन मार्क्स हैं, वो सारे क्वेश्चन मार्क्स के जवाब आपको मिल जाएँगे। डिटेल में एक-एक चीज़ आपको आज की वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। डॉक्यूमेंट के अलावा स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा समझाऊँगा कि कौन-सी वेबसाइट पे जाके वीज़ा अप्लाई करना है, किस तरह से अप्लाई करना है। ये सब चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। साथ ही एक और बात बता दूँ आप लोगों को दोस्तों कि मैं रोज़ाना की बुनियाद पे फ्री वीज़ा कंसल्टेंसी कर रहा होता हूँ, जिसमें मैं लोगों को उनकी प्रोफाइल के हिसाब से एडवाइस भी कर रहा होता हूँ कि भाई मेरा ओपिनियन ये है कि आप इस तरह से चीज़ें कर लें, तो आपकी जो है वो विज़िट वीज़ा की प्रोफाइल बेहतर हो जाएगी। और क्या आपको अभी वीज़ा अप्लाई करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। नीचे स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है 033335998811। हमसे कांटेक्ट कर लें, मेरी टीम आपका मेरे साथ एक 1 टू 1 फ्री विज़िट वीज़ा कंसल्टेंसी का सेशन बुक करा देगी। आइए दोस्तों वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन एक बात और भाई, वीडियो के ऊपर लाइक बहुत कम आ रहे हैं और सब्सक्राइब बहुत कम आ रहे हैं। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपको ये जितनी भी चीज़ें मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा वीज़ा की, इस वीडियो के अंदर आपको एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में मिल जाए, तो नीचे आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट लिस्ट और मेरी टीम आप लोगों को वो सेंड कर देगी। और वीडियो को ज़रूर लाइक करके सब्सक्राइब कर लें। आइए दोस्तों स्क्रीन शेयर करता हूँ। हमेशा आप जानते हैं मैं प्रेज़ेंटेशन की बेसिस के ऊपर काम करता हूँ। आज की प्रेज़ेंटेशन आप लोगों के लिए रेडी है। अच्छा जी। तो दोस्तों, सामने स्क्रीन के ऊपर आपको अभी जो चीज़ दिख रही है वो है न्यूज़ीलैंड विज़िट वीज़ा फ्रॉम पाकिस्तान स्टेप बाय स्टेप गाइड, ठीक है? अब सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि भाई रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर पर्सनल डॉक्यूमेंट्स आपको कौन-कौन से चाहिए होंगे इसके अंदर। सबसे पहले आपका ओरिजिनल पासपोर्ट, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि पासपोर्ट को चेक कर लें। अगर वो 6 महीने या साल भर के करीब की एक्सपायरी की डेट का है, तो सबसे पहले अपने पासपोर्ट को आप रिन्यू करवा लें। और रिन्यू करवाने के लिए मैं बोलता हूँ कि 5 साल कभी ना करवाएँ, बल्कि सबसे पहले आप ये करें कि आप 10 साल का पासपोर्ट रिन्यू कराएँ, ताकि 10 साल तक की आपको टेंशन फ्री लाइफ मिल जाए कि हाँ भाई पासपोर्ट की एक्सपायरी ठीक-ठाक है। और एक और बात भाई, पासपोर्ट सुनने में आ रहा है बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, तो आप कोशिश करें कि या तो अर्जेंट के ऊपर अप्लाई करें, या फिर एक और है जो कि कराची के अंदर तो ये एक और ऑफिस है पासपोर्ट का अलग से, और डिप्लोमेट नहीं, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका। ख़ैर वो सुपर प्रायोरिटी सर्विस टाइप का पासपोर्ट है और वो मेरे ख़्याल से 4 से 5 दिन में ही आ जाता है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा अर्जेंट के ऊपर बनवाना है, तो आप वो भी बनवा सकते हैं। उसके अलावा तमाम प्रीवियस पासपोर्ट जो कि आपने इससे पहले रखे हुए हैं, उनकी भी स्कैन कॉपीज़ होंगी और उसके आपने पूरी प्रॉपर एक फ़ाइल बना लेनी है। इसका तरीका मैं आपको बता दूँ, आप एक फ़ोल्डर बना लें अपने कंप्यूटर के अंदर और उसके अंदर रीनेम करके ये सारे डॉक्यूमेंट रखें, न्यू पासपोर्ट, ओल्ड पासपोर्ट ऐसे करके। देन उसके बाद सीएनआईसी आपको चाहिए होगा, अपना सीएनआईसी की कॉपी और एफआरसी दोनों चाहिए होंगे आपको। स्लैश का मतलब ये मत समझिएगा कोई एक आप रख लें, तो आपका काम हो जाएगा, आपको दोनों चाहिए होंगे। एफआरसी क्यों चाहिए होता है फिर बता दूं। एफआरसी है आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, मतलब कि आपके खानदान में और कौन कौन है। जब आप विजिट करने जा रहे होंगे, ये डॉक्यूमेंट आपके होम टाई के अंदर बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रहा होगा कि जाहिर सी बात है भाई, अगर आप विजिट करने जा भी रहे हैं, तो पीछे पाकिस्तान के अंदर आपके माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके बच्चे हैं, बेगम है, ये सारी चीजें, ठीक है। मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, निकाहनामा इफ ट्रेवलिंग विद स्पाउस। यहाँ पे मैं ये बता दूं, अगर स्पाउस के साथ नहीं भी ट्रेवल कर रहे तब भी एमआरसी जरूर लगाएं, क्योंकि एमआरसी भी आपका एक होम टाई है कि आप अकेले जा रहे हैं, पीछे पाकिस्तान में आपके बीवी बच्चे मौजूद हैं जिनको ज्वाइन करने के लिए आपने वापस पाकिस्तान आना है। तो ये एक अच्छा रीजन होता है। वीजा ऑफिसर को देख के समझता है कि हाँ भाई ठीक है, ये बंदा भी अकेला जा रहा है, ये वापस अपनी कंट्री में जरूर आएगा। देन बर्थ सर्टिफिकेट्स ऑफ चिल्ड्रन। अच्छा, अब ये तब चाहिए होगा जब आपके बच्चे भी साथ अप्लाई कर रहे होंगे। अगर आपके बच्चे अप्लाई नहीं कर रहे, तो फिर ये नहीं चाहिए होगा। अच्छा, रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर एक दफा खिंचवा लें, और उससे अच्छा, अक्सर लोग क्या करते हैं, पासपोर्ट साइज फोटो तो होती है, उसको फोन से खींच लेते हैं। ये हरगिज ना करें, क्योंकि पिक्चर ब्लर हो जाती है और वो पिक्चर रिजेक्ट कर दी जाती है, या उनको शक होता है कि इस पिक्चर के अंदर ना एडिटिंग की गई है। तो हमेशा पासपोर्ट साइज पिक्चर जहां से खिंचवाएं, उस बंदे को बोलें भाई मुझे पीडीएफ फॉर्म में या मुझे जेपैग फॉर्म में, मतलब पिक्चर फॉर्म में इसकी सॉफ्ट कॉपी दे दो, यूएसबी में या ईमेल पे या व्हाट्सएप पे ले लें। व्हाट्सएप पे अगर मंगा रहे हो तो खास कर ख्याल रखें कि आप उसको बोलें कि उसको डॉक्यूमेंट फाइल करके भेजो, पिक्चर करके नहीं भेजो, कि जब आप पिक्चर करके भेजते हैं, तो जो ओरिजिनल साइज होता है उससे छोटी पिक्चर हो जाती है और उसकी रेजोल्यूशन लो हो जाती है। ठीक है जी। अब बात करते हैं फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे। सबसे पहले आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी लास्ट 6 मंथ्स की। अच्छा, अब इसके अंदर लोग पूछते हैं कि भाई बैलेंस कितना होना चाहिए। अब
8 से 12 लाख के अंदर का बैलेंस तो देखिए होना चाहिए, ताकि आप ये शो कर सकें कि अगर आप हमें जो है वो दे दोगे वीज़ा, तो हम अपना टिकट भी ले सकते हैं, होटल भी कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब बैंक जो आपको स्टेटमेंट देता है, कभी भी आप इसको ऑनलाइन वाली स्टेटमेंट सारा अटैच ना करें, बल्कि बैंक जाएँ और बैंक से अपनी स्टेटमेंट निकलवाएँ और हर पेज के ऊपर साइन और स्टैम्प करवाएँ बैंक मैनेजर का, और साथ ही बैंक मेंटेनेंस लेटर भी साथ लगाएँ कि उससे ये पता चल सके कि हाँ भाई, आपका अकाउंट जो है वो पुराना है और आप उस अकाउंट को मेंटेन करते हैं, और बैंक मैनेजर इसके ऊपर साइन और स्टैम्प कर रहा है, इस बात की मोहर दे रहा है कि हाँ भाई, आप जो है ना वो एक रीजनेबल बंदे हैं। अब प्रूफ ऑफ इनकम के लिए कि भाई आप कोई जॉब कर रहे हैं, उसके लिए आप कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने की सैलरी स्लिप साथ लगाएँ। अगर तो आपके पास 6 महीने की सैलरी स्लिप्स हैं, तो वो ज़रूर लगाएँ। साथ ही आपका जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेटर होगा, आप वो जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेटर भी ज़रूर लगाएँ, जिसके ऊपर आपकी सैलरी और आपका जॉब टाइटल जो कि आपकी पोस्ट है, वो ज़रूर लिखी हुई होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आपने लीव अप्लाई की है, तो लीव कंफर्मेशन कोई ईमेल आई होगी आपके पास, वो ज़रूर आप पीडीएफ के अंदर सेव कर लें और उसको भी ज़रूर आप अटैच करें। अब अगर आप बिज़नेस करते हैं दोस्तों, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिज़नेस वालों के लिए डॉक्यूमेंट्स दूसरी तरह से चाहिए होंगे। आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे? सबसे पहले आपका बिज़नेस रजिस्टर होना चाहिए, एनटीएन उसका बना हुआ होना चाहिए एफबीआर के अंदर, तो आपने वो साथ लगा देने हैं। एफबीआर के टैक्स रिटर्न्स आपने साथ लगाने हैं। अच्छा, ये जॉब वालों के लिए भी है एफबीआर टैक्स रिटर्न्स, और ये बिज़नेस वालों के लिए भी है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स से अगर आपने रजिस्टर करा लिया है, या कोई और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन आपने करा ली है, या कोई और बॉडी, जैसे वैसे मिसाल के तौर पे जो टूर ऑपरेटर्स हैं उनकी बॉडीज़ हैं, एप्टो ऑल पाकिस्तान टूर ऑपरेटर, हम उनके मेंबर हैं, एक्टो ऑल कराची टूर ऑपरेटर, हम उनके भी मेंबर हैं। तो अगर इस तरह की आपके पास मेंबरशिप्स हैं, तो आप वो मेंबरशिप्स भी ज़रूर साथ लगाएँ, वो भी आप लोगों को ज़रूर काम आएगी। देन उसके बाद आपको बिज़नेस के भी बैंक स्टेटमेंट्स लगाने हैं और पर्सनल के भी बैंक स्टेटमेंट्स लगाने हैं। एडवाइस मैं हमेशा यही करता हूँ, जो लोग बिज़नेस कर रहे होते हैं, भाई अपनी एक सैलरी बना के रखें अगर आप डायरेक्टर भी हैं, और हर महीने एक सैलरी विथड्रॉ किया करें अपने बिज़नेस से, ताकि आपकी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट भी हो और बिज़नेस बैंक स्टेटमेंट भी हो। क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज ये बोलती है कि भाई बिजनेस के अंदर जो पैसा रखा हुआ है, वो आपका पर्सनल पैसा नहीं है, वो कारोबार का पैसा है, हम उसको नहीं मानते। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद प्रॉपर्टी ओनरशिप, रेंटल इनकम प्रूफ, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी हुई है और एफबीआर में डिक्लेयर की हुई है, तो उसके भी आपने डॉक्यूमेंट साथ अटैच करने हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा इनकम आती है, पैसिव इनकम, जैसे आपके पास रेंटल आ रहे होते हैं, तो आपने उनके भी रेंटल एग्रीमेंट साथ लगाने हैं, और रेंट स्लिप साथ जो है आपने वो अटैच करनी है। अब बात करते हैं ट्रैवल एंड अकोमोडेशन डॉक्यूमेंट, ठीक है ना? अब ज़ाहिर-सी बात है, आप ट्रैवल करने जा रहे हैं, तो उसके लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे? सबसे पहली यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो आती है आपकी ट्रैवल आइटनरी। अब ट्रैवल आइटनरी में आपकी फ्लाइट बुकिंग भी आ जाती है। अब ये बहुत सारी चीज़ ऐसी है जहाँ पे लोग आके फँस जाते हैं। होटल बुकिंग और ट्रैवल आइटनरी। ऑब्वियसली जो वीज़ा हम प्रोसेस कर रहे होते हैं, हम एंड टू एंड करके देते हैं अपने क्लाइंट्स को। तो भाई, अगर आपको इन तमाम डॉक्यूमेंट में मुश्किल आ रही है, आप हमसे नीचे 0333359981 पे कॉन्टैक्ट कर लें। हम बहुत रीजनेबल प्राइसेस के अंदर बहुत प्रोफेशनली आप एक केस को प्रोसेस कर रहे होते हैं। तो भाई, फ्लाइट बुकिंग आपने सारा अटैच करनी है। एक आइटनरी देनी है कि भाई ये मेरा प्लान है। इन 10 दिनों में, 15 दिन में ये जगह मैं विज़िट कर रहा हूँगा। साथ ही होटल की बुकिंग भी आपने अटैच करनी है कि भाई ये होटल है जहाँ पे मैं रुक रहा हूँगा जाके। और अगर तो आपका कोई वहाँ पे जानने वाला है या रिश्तेदार है जो आपको इनवाइट कर रहा है, तो उसका इन्विटेशन लेटर आपको देना है। ये डे बाय डे जो ट्रैवल प्लान मैं बोल रहा हूँ, इसी को बोलते हैं आइटनरी। ये साथ लगाना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप ये बता सकें वीज़ा ऑफिसर को कि भाई मुझे सारी चीज़ों का अंदाज़ा है। देन बात कर लेते हैं स्पॉन्सर और इन्विटेशन डॉक्यूमेंट। अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है, तो उसके क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे? ज़ाहिर-सी बात है, सबसे पहले उससे स्पॉन्सरशिप लेटर चाहिए होगा, इसको हम इन्विटेशन लेटर बोलते हैं। अब जो होस्ट होगा आपका, जो मेज़बान होगा, जो आपको वहाँ पे बुला रहा है, उसका भी पासपोर्ट चाहिए होगा और रेज़िडेंस परमिट चाहिए होगा। मतलब अगर वो घर का बोल रहा है, तो घर के डॉक्यूमेंट्स आप साथ अटैच कर रहे होंगे। प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, मिसाल के तौर पे आप ये बोलते हैं, मेरे कज़न हैं, मेरे मामू के बेटे हैं, तो आपको अपना एफआरसी और उनका एफआरसी साथ लगाना है, और अपने पेरेंट्स का, ताकि आप ये शो कर सकें कि देख लें, मेरे अब्बा ये हैं, मेरी अम्मी ये हैं, उनके अब्बा ये हैं, हम ये दोनों आपस में बहन-भाई हैं और हम लोग आपस में कज़न हैं। ये करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि देखिए वरना आप कैसे बताएँगे कि भई ये मेरा कज़न है? क्योंकि कज़न का रिश्ता तो एफआरसी के से आपके नहीं मेंशन होगा ना, तो ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आ जाएगा कवर लेटर, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग गलतियाँ कर रहे होते हैं, और सबसे ज़्यादा मैं कोई भी वीज़ा प्रोसेस करवाता हूँ ना, मेरी टीम अगर मिसाल के तौर पे 5 दिन लगाती है सारे डॉक्यूमेंट पे, तो 2 से 3 दिन तो सिर्फ़ और सिर्फ़ कवर लेटर पे लगा देती है। ठीक है जी? अच्छा, अब उसके अलावा आपने इसमें ट्रैवल इंश्योरेंस भी अटैच करनी है, और रिटर्न फ्लाइट कि आप किस दिन वापस आ रहे होंगे। तो दोस्तों, ये तो हो गई बात डॉक्यूमेंट्स की। अब आगे बात कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है। सबसे पहले सारे डॉक्यूमेंट आपने कंप्लीट कर लिए और सीधा आपने चले जाना है वेबसाइट के ऊपर, इमिग्रेशन न्यूजीलैंड की,
और उसका लिंक भी मैं आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ऑनलाइन अकाउंट बनाना है, उसके ऊपर पूरा वीज़ा फॉर्म आपने फिल करना है विजिट वीज़ा एप्लीकेशन का, जो कि टेम्परेरी विजिट होता है। उसमें अपनी ट्रैवल हिस्ट्री और इससे रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो सारी आपने डाल देनी है। स्टेप 4, आपने जितने डॉक्यूमेंट अभी कलेक्ट किए हैं उन सबको आपने अपलोड कर देना है। स्टेप 5, आपने अपनी वीज़ा फीस पे करनी है जो कि 441 न्यूज़ीलैंड डॉलर है, और उसके बाद आपने अपना बायोमेट्रिक बुक कर लेना है। अगर आप कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के करीब जिस भी शहर में रहते हैं, जो नियरेस्ट सिटी आपका है, वहाँ का आपने बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट सेलेक्ट कर लेना है। एंड देन उसके बाद 4 से 8 हफ्ते के अंदर आपको आपका डिसीजन मिल जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो थी, मैंने आपसे जैसा वादा किया था शुरू में कि बजाए इससे कि इधर-उधर की बातें होंगी, काम की बात होगी, मैंने कोई इधर-उधर की बात नहीं की। पूरी वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह से कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे आपको इस वीज़ा को प्रोसेस करने के लिए। स्टिल कोई भी कन्फ्यूजन है तो आपका भाई मौजूद है। आप अपने भाई से मतलब कि बिल्कुल टेंशन फ्री होके बात कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको फेयर जो है ना वो मशवरा दे रहा हूँगा, और कोशिश करूँगा कि आपका वीज़ा के अप्रूवल की चांसेस मैं बढ़ा सकूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, अब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।